व्हाट्सअप गाइस, सैमसंग गैलेक्सी A31 इज हेयर और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मोबाइल फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इसके मेरे दो ऑप्शन होंगे। ये मोबाइल फोन आपको लेना भी चाहिए, ये मोबाइल फोन आपको नहीं भी लेना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मोबाइल फोन आपको क्यों लेना चाहिए, उसका मैं रीजन भी दूंगा, और ये मोबाइल फोन क्यों नहीं लेना चाहिए, कौन लोग हैं जो मोबाइल फोन ये ना लें, वो भी मैं आपको कंप्लीट रीजन बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है Redmi Note 9S से, तो उसके अलावा कंपैरिजन भी इसका टेस्ट देख लेना। काफी ज्यादा यूजर कह रहे थे कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है, वो सारी आप इस वीडियो में देख लेना और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो देखिए काफी ज्यादा बड़ा हो गया, दोनों साइड इसने कवर कर लिया और कैमरा भी बहुत ज्यादा अच्छा मुझे अभी तक लग रहा है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सैमसंग गैलेक्सी A31 किस प्राइस रेंज में आने वाला है, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, और ये मोबाइल फोन किन लोगों को बाय करना चाहिए और किन लोगों को ये मोबाइल फोन बाय नहीं करना चाहिए, वो सारा मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके जो भी टेस्ट है मैंने सारी वेरिफिकेशन कर ली है, इसके कुछ मैंने स्पेसिफिकेशन उठाई है GSM अरीना से, कुछ वर्ड मोबाइल से, तो वो सारी मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्राइस जो है वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस मोबाइल फोन की जो प्राइस होने वाली है वो वर्ड मोबाइल पर लिखी है आई थिंक 35-36 हज़ार रुपये, लेकिन वो बिल्कुल नहीं होने वाली। इसकी प्राइस रेंज होने वाली है 40,000 रुपये। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश यूट्यूबर ने इस पर वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। उनकी प्राइस जो है $245 उन्होंने बताई है। अगर उनको डायरेक्ट कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में तो वो 39,000 कुछ बनते हैं। तो सैमसंग इतना चंगा है नहीं कि वो 35,000 रुपये में पाकिस्तान में लॉन्च कर दे, लेकिन फिर भी करिश्मों का कोई पता नहीं है, आजकल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इस मोबाइल फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ किन लोगों के लिए ये मोबाइल फोन है, कौन लोग लें और कौन लोग इससे दूर रहें। अगर इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, फ्रंट साइड पर आपको नॉच देखने को मिलने वाली है, अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला 6.4 इंच की एक डिसेंट, आपको कह सकते हैं कि डिसेंट स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलने वाला है। बैक की बात करें तो A51 और A71 की तरह आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जहां पर आपका मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का। ये 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है आपको क्वालिटी काफी अच्छी देने वाला है, क्योंकि सैमसंग के जो सेंसर है वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अगर बात करें सेकेंडरी की तो वहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलने वाला है, और बात करें थर्ड सेंसर की 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलने वाला है। इस प्राइस रेंज में ज्यादातर कंपनीज आपको 2-2 मेगापिक्सल के देती है थर्ड और फोर्थ कैमरा जो होते हैं। अगर बात करें बैक की तो बैक पर आपको ग्लास की बैक मिलने वाली है और बिल्ड इसकी काफी ज्यादा अच्छी मुझे लग रही है। और उसी तरह बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट पर आपको मिलने वाला 20 मेगापिक्सल का 2.2 के अपर्चर का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि अपनी प्राइस रेंज में ठीक है, जस्टिफाई है। 20 मेगापिक्सल जो कि सैमसंग का अपना सेंसर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको पिक्चर प्रोसेस करके देता है। उस तरह बात करें इसकी बैटरी की तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर आपको 18 वाट तक की सपोर्ट भी नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आपको जस्ट ये बैटरी 15 वाट के साथ आएगी और चार्जिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेगी। उस तरह बात करें यहाँ पर इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पर प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है जस्ट और जस्ट हीलियो P65 का, जो कि मुझे ये किसी भी तरह से समझ नहीं आ रहा कि 40,000 रुपये में हम P65 क्यों लें। ये थी इस मोबाइल फ़ोन की कुछ ओवरव्यू। अब बात करते हैं ये मोबाइल फ़ोन किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपने जस्ट एक नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए लेना या जस्ट आपने मीडिया कंज्यूम करना है तो P65 पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको मिलने वाले हैं कुछ स्पेसिफिकेशन जिस तरह हो गया, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले 411 ppi पर आपको देखने को मिलने वाली है। मेन के आपको डे टाइम पे भी यहाँ पर कोई भी लाइट का इशू नहीं देखने को मिलने वाला। यहाँ पर जो भी अगर डे टाइम भी आप यूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन को सनलाइट के नीचे भी तो आपको खास मसला नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी कंपनीज यहाँ पर 411 ppi भी नहीं देती। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, वहाँ पर आपको कोई मसला नहीं आने वाला। उसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरा की तो कैमरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इसका जो सेंसर यूज़ किए गए हैं बहुत ज़्यादा क्लास है, और आपको जो पिक्चर प्रोसेस होकर आएगी ना तो बहुत ज़्यादा कमाल की आने वाली है। उसके अलावा फ्रंट भी मुझे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और लेकिन यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना सैमसंग A31 पर। A51 और A71 पर 4K आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला इसका 4K वीडियो का। लेकिन हाँ, कुछ एप्लीकेशन है जिन्हें आप यूज़ करके यहाँ पर 4K तक वीडियो को रेंडर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं बात करूँ अगर आप एक गेमर हैं या आप हाई एंड मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको ये मोबाइल फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हीलियो P65 किसी भी तरह से गेमिंग प्रोसेसर है ही नहीं, और यहाँ पर आपको 12 नैनोमीटर चिपसेट बेस्ड होगा, 12 नैनोमीटर बेस्ड होगा, और जो कि बहुत ज़्यादा इसमें हीटिंग इशू आते हैं और बहुत ज़्यादा
हीटिंग इशू इसमें आएंगे भी। उसके अलावा मैंने और इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं। हाँ, अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह से इसको गेमिंग के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। 40,000 रुपये में P65 किसी भी तरह से, ये एक मजाक लग रहा है मुझे तो, क्योंकि Redmi Note 9S में यहाँ पर आपको 40 इसकी ऑफिशियल प्राइस है और Redmi वगैरह में आपको डिस्काउंट ज़्यादा देखने को मिलती है। 37,700 में मुझे मिला था, अनबॉक्सिंग की थी। अगर अभी तक वो भी नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर देख ले। और यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 720G मिल रहा है, जो कि बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस है इसकी, मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसका फुल रिव्यू एक बार अगेन करूँगा, जो कुछ मिस्टेक मेरे से हुई थी, मैंने पॉइंट कवर नहीं थे किए, वो भी मैं अगेन कवर कर दूंगा अगर आप मुझे कहेंगे। तो यहाँ पर P65 की बात हो रही है तो किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं करता। अगर आप इसे गेमिंग वगैरह के लिए लेना चाह रहे हैं तो इसे किसी तरह से भी कंसीडर ना करें, इस मोबाइल फोन का वेट ना करें। गेमिंग के लिए Redmi Note 9S काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, अगर आप मीडिया कंज्यूम करना चाहते हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब आप वगैरह देखना चाहते हैं, तो ये मोबाइल फोन आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बैटरी मिलने वाली है काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास है। 5000 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ जो आपको स्क्रीन की क्वालिटी देखने को मिलने वाली है वो भी बहुत ही आउट क्लास है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑलरेडी बताया कि आपको मिलने वाली है, जो कि आपकी यूट्यूब वीडियोस और इस तरह की मीडिया कंजप्शन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।